सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुएंग मास्क पहनकर बुटियन पवेलियन चला गया। वहाँ वो जासूसों की पहचान करने गया था और एक जासूस को उसने पकड़ भी लिया, जिसके बाद वो टाउन में गया और वहाँ पर उसने एक बंदे के साथ फाइट की, मगर वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग था तो चुएंग को इजीली हरा देता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि चुएंग ने बुटियन पवेलियन में एक मीटिंग बुलाई है। वो कह रहा था कि 3 दिन हो चुके हैं, अब वो समय आ चुका है कि तुम लोगों में जो भी जाओ किंगडम का जासूस है वो सरेंडर कर दे। तभी जियांग उससे कहती कि सर, यहाँ पर कोई इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। पिछली बार भी जो जासूस आपने पकड़ा था उसने भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं किया था। जिस पर चुएंग कहता है कि मुझे पता है यहाँ मौजूद लोगों में स्पाई जरूर है और वो जाओ किंगडम का वफादार है। क्यों सही कहा ना मैंने मेंग्यूडी। मेंग्यूडी अपना नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम अभी अभी यहाँ आए हो, भले तुम्हें क्या पता वफादारी क्या होती है। मैं हमारे प्रिंस और टियान कंट्री का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा, तो मुझे गद्दार बोलने से पहले 2 बार सोच लो। मेंग्यूडी की बातें सुनकर जियांग कहते कि मैं मेंग को अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों ने कई सारे डेंजरस मिशन एक साथ पूरे किए हैं और हम मौत को छूकर वापस आए हैं। अब जियांग को अपनी साइड से बोलता हुआ देख मेंग्यूडी चुएंग से कहता है कि देखा ना, मैंने बोला था तुम्हें कि मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लेना, तुम्हारी बातों से लोगों पर बुरा असर हो सकता है। तो चुएंग कहता है कि मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाता। पिछली बार जो जासूस मारा गया था तुमने उसके साथ मिलकर जाओ किंगडम के लिए कई सारे मिशन पूरे किए हैं। ये सुनकर वो घबरा जाता है और कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैं गद्दार नहीं बल्कि तुम हो। पता नहीं प्रिंस ने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुम्हें यहाँ भेज दिया। जिसके बाद वो चुएंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो रोजलिन तुरंत ही चुएंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार के टियान कंट्री पर एहसान करूंगा। साथ ही चेन यूटोंग उसे समझा रहा था कि ऐसी घटिया हरकतें मत करो, वो हमारे सीनियर है। मगर वो सीधी जंप लगाकर रोजलिन पर अटैक कर देता है, लेकिन चेन यूटोंग ने उसके अटैक को रोक दिया था। जिसके बाद वो उसे पीछे पुश कर देता है। चेन यूटोंग कह रहे थे कि इस बंदे के पास तो अच्छी खासी मार्शल आर्ट स्किल है। इधर मेंग्यूडी बहुत गुस्से में था। तभी एक सिपाही उससे कहता है कि भाई इतना क्यों भड़क रहे हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेंग्यूडी गद्दार था, इसलिए उसी बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं। तभी चुएंग उससे कहता है मेंग्यूडी, तुम एक सच्ची स्पाई नहीं हो, अगर होते तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते, तुम तो एक डरपोक हो। जिस पर मेंग्यूडी कहता है कि ना मैं डरपोक हूँ और ना ही मेरे साथी डरपोक है। चुएंग कहता है मुझे पता है तुम्हारा साथी कौन है, तुम जिसे मारने की धमकी दे रहे हो वही तुम्हारा पार्टनर है। अब उस बंदे का भी भांडा फूट गया था तो भी यूटोंग और रोजलिन के साथ फाइट करने लगता है। इधर मेंग्यूडी जियांग के साथ फाइट कर रहा था। जियांग पहले ही थोड़े कमजोर थे तो जियांग को एक जबरदस्त किक मार देता है, जिससे जियांग को भी अब गुस्सा आ गया था तो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके साथ फाइट करने लगते हैं। इधर मिंग के साथी ने यूटोंग और रोजलिन को पुश कर दिया था, जिसके बाद वो सीधे चुएंग पर हमला करने जाता है। तो चुएंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके हाथ को बर्फ में बदल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसका साथी ये सब देखकर हैरान था और उतने में ही जियांग उस पर अटैक कर उसे खत्म कर देते हैं। वो चुएंग से कह रहे थे कि आपकी वजह से मैं इस गद्दार को मार पाया, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे पता चला कि वो दोनों साथ थे। जिस पर चुएंग कहता है कि ये तो बहुत आसान था। वो बंदा मीटिंग में आते ही काफी अजीब बर्ताव करने लगा था और उसके चेहरे को पढ़कर ही मैं समझ गया। जब मैंने इसका नाम लिया था तब उसने तुरंत ही अपने साथी की तरफ देखा और उसी से मैं समझ गया कि वो दोनों जासूस है। अब चेन यूटोंग उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने बताते हैं और जियांग चुएंग से माफी मांगते हैं कि वो गद्दारों को पहचान नहीं पाए। चुएंग कह रहा था कि इन गद्दारों की वजह से हमारे टियान कंट्री के कई सारे सिपाही मारे गए। जाओ के साथ हमारी दुश्मनी है और वो हमें तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो कहता है कि इस मैनुअल में जाओ किंगडम के खास लोगों के नाम हैं, तो बताओ क्या तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो? तो सभी लोग हाँ बोलते हैं। जिसके बाद चुएंग उस बुक को जला देता है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि चुएंग के पास तो आइस के साथ साथ फायर की भी पावर्स है। अब चुएंग कहता है कि जाओ किंगडम का मास्टर किंगरू है और वो लोगों को अपनी साइड से करने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करता है। वो उनके फैमिलीज और फ्रेंड को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे लोग उसकी बातों में आकर उसके लिए जासूसी करते हैं। तुम में से जो भी स्पाई है और वो किंगरू
के दबाव में आकर ये काम कर रहा है तो मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। तभी चेन यूटोंग उसके सामने नील करते हुए कहता है कि हम टियान के वफादार हैं, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। जिस पर चुयांग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, बुटियान पवेलियन अब थोड़ा अलग होगा। तभी रोजलिन उसके थे और तभी वहाँ पर चुयांग पहुँच जाता है। वो कहता है कि हमारी बुटियान की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग कमजोर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कल्टीवेशन पे ध्यान दो और अपनी मार्शल आर्ट को परफेक्ट करो। ये इतना आसान काम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तुम लोग दिन भर प्रैक्टिस करोगे जिससे तुम्हारी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर तो जियांग और यूटोंग के होश उड़ गए थे। चुयांग कह रहा था कि तुम लोगों में जोश भरने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तुम में से जो भी बंदा फर्स्ट ग्रेड को अचीव करेगा उसे 100 सोने के टेल्स मिल जाएंगे। ये इनाम बहुत बड़ा था तो सिपाहियों को चुयांग पर यकीन नहीं होता। चुयांग कहता है कि तुम लोगों से मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने कड़ी प्रैक्टिस करके फर्स्ट ग्रेड को हासिल किया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जिसके बाद वो यूटोंग और जियांग से कहता है कि मैंने तुम्हारा भी प्रमोशन किया है तो तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी, अगर नहीं की तो दोबारा से डिमोशन कर दूंगा। जिसके बाद सभी लोग सही से प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम मास्टर टांग को देखते हैं जो प्रिंस को बता रहे थे कि मिस्टर वांग हमारे पास शिकायत लेकर आए थे। वो कह रहे थे कि किसी शुआंग नाम के बंदे ने लूशी लेक पर कब्जा किया है और वो भी जबरदस्ती। मिस्टर वांग के गार्ड्स और सर्वेंट्स ने उस बंदे को रोकने की कोशिश की तो शुआंग ने उनकी भी जमकर पिटाई करके उनके मैनर पर कब्जा कर लिया। लूशी लेक का नाम सुनते ही प्रिंस को पता चल जाता है कि शुआंग कोई और नहीं बल्कि चुयांग का ही दोस्त है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चुयांग ने लूशी लेक पर अपना स्टोर ओपन करने के लिए प्रिंस से परमिशन ली थी। इसलिए प्रिंस मास्टर टांग से कहता है कि आप ही बताओ इस मैटर को हमने कैसे सॉल्व करना चाहिए। जिस पर टांग कहते कि वो मैनर वांग का है, लेकिन उसने बहुत समय पहले उस मैनर पर कब्जा किया था। पहले वहाँ पर हमारी आर्मी के घायल लोग रहा करते थे, लेकिन वांग ने उन सभी को हटा दिया। अभी जो नया बंदा है शुयांग, वो वहाँ पर एक वेपन का स्टोर ओपन करने वाला है। तो प्रिंस कहते कि वांग उस मैनर का अच्छे से यूज नहीं कर रहा, तो मैनर हमने शुयांग को दे देना चाहिए। वही दूसरी तरफ बुटियान पवेलियन में चुयांग सो रहा था कि तभी वहाँ पर जियांग और यूटोंग पहुँच जाते हैं। वो दोनों चुयांग से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुयांग उन्हें कोई जवाब ही नहीं देता। तो लोग कहते कि हम तो बस आपको ये मैनुअल्स देने आए थे, इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी चुयांग उनसे कोई बात नहीं करता, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि चुयांग का मूड काफी खराब है। और तभी हॉल में रियल चुयांग आ जाता है। दरअसल रोजलिन उसका मास्क पहनकर चुयांग की एक्टिंग कर रही थी और इसी वजह से उन लोगों से कोई बात नहीं कर पाती। चुयांग कहता है, वाह तुम तो मेरी नकल उतारने में माहिर बन गई हो। जिस पर रोजलिन कहती कि आज तो हमारी चोरी पकड़ी जाती, ये काम ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो चुयांग कहता है, रोजलिन तुम टेंशन नहीं लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दरअसल मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। अब रोजलिन उससे पूछती कि चुयांग तुमने फायर कंट्रोलिंग कब सीखा? तो कहता है, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है। ये सुनकर रोजलिन थोड़ी हैरान थी। वो कहती फिर तुमने उस बुक को आग कैसे लगाई? तो कहता है, वो मैनुअल जिस पेपर से बना था ना, उसे रब करने पर जल जाता है, तो मैंने उसी टेक्निक का यूज किया था और अब लोगों को लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो रोजलिन कहती तुम वाकई बहुत होशियार हो, मेरे फादर तुम्हारे बारे में सही बोलते थे। अब अगले दिन चुयांग अपनी शॉप में आ जाता है। वो देखता है कि उसका पूरा शॉप खाली पड़ा है, वहाँ कोई मैजिक वेपन ही नहीं है। तो उसे लग रहा था कि शायद उसकी शॉप पर चोरी हो गई। और तभी वहाँ पर चुयांग पहुँच जाता है। वो कहता है, अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो चुयांग को लेकर लूशी लेक पर पहुँच जाता है। ये जगह अब चुयांग को मिल गई थी। तो कहता है कि यहाँ पर तो सभी लोग अमीर थे, तो उन्होंने इतनी आसानी से ये जगह कैसे खाली कर दी? जिस पर चुयांग कहता है कि मैंने बड़े ही प्यार से उनके साथ बात की थी, साथ ही उन्हें सिल्वर टेल्स भी दे दिए, तो उन लोगों ने ये जगह तुरंत ही खाली कर दी। बस एक वांग नाम का बंदा था, उसने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया, तो मैंने उसे और उसके साथियों को पीट कर इस लेक में डाल दिया ताकि ठंडे पानी से वो थोड़े शांत हो जाएं। वैसे भी ये जगह हमें परमानेंटली नहीं चाहिए, कुछ समय बाद ये जगह हम टियान के लोगों को लौटा देंगे। चुयांग कहता है, वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वांग ने इसे रखने के लिए झगड़े किए थे। अब रात के समय चुयांग लूशी लेक के पास आ जाता है। इसी लेक में सोड का एक हिस्सा था और वो हिस्सा चुयांग को महसूस हो रहा था। चुयांग कहता है कि मैं 9 हेवंस को फील कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। तब तक चुयांग भी वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों के लिए वाइन लेकर आया था। वो देखता है कि चुयांग तो मेडिटेट कर रहा है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वो सोचता है कि चुयांग ने मुझे एक मैनुअल दिया था, उसमें काफी सारी एडवांस टेक्निक की जानकारी थी। मेरे ख्याल से चुयांग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अपनी पावर्स को शो नहीं करता। अब चुयांग की एनर्जी देखकर वो कहता है कि ये तो बस 53 ग्रेड पर है, मगर इसकी मार्शल आर्ट तो बहुत ज्यादा एडवांस है, ये कैसे पॉसिबल है? और तभी चुयांग हवा में फ्लोट कर
करता है। दरअसल वो लेवल अप कर रहा था। उसके ऐसा करते ही लेक का पानी ऊपर आने लगता है। अब चुयांग में अर्थ और हेवंस की पावर आ चुकी थी। ये सब देखकर चुयांग बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि चुयांग ने 1 सेकंड के अंदर ही 56 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इधर चुयांग अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। 9 हेवन सोर्ड उससे कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने हेवन और अर्थ की पावर्स को समझ लिया। तो चुयांग कहता है कि पास्ट लाइफ में तो मैंने इन पावर्स के बारे में सुना भी नहीं था। जिस पर सोर्ड कहती कि हाँ, पिछली लाइफ में तुम एक नंबर के बेवकूफ थे। तुम्हें सिर्फ पावर्स ही हासिल करनी थी, तुम्हें दुनिया पर राज करना था, इसलिए बस तुमने लोगों को मारने का काम किया और कुदरत की पावर्स को समझ ही नहीं पाए। तो चुयांग उसे बताता है कि अब मुझे मेरी बॉडी में वाटर की पावर फील हो रही है। तो सोर्ड कहती है कि अगर तुम उसका ठीक से यूज कर पाए तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम में समंदर में जितनी पावर्स है उतनी आ जाएगी। जिसके बाद चुयांग कल्टीवेशन से बाहर आकर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और तभी उसके सामने चुयांग था। वो चुयांग को सामने देखकर बहुत डर जाता है और कहता है भाई हार्ट अटैक दोगे क्या? जिस पर चुयांग कहता है मैंने देखा तुमने बहुत जल्दी लेवल अप किया है, ये तुम कैसे कर पाए? अब चुयांग उसे 9 हेवन सोर्ड के बारे में बता तो नहीं सकता था, इसलिए वो कहता है कि मैंने तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को फील किया और नेचर ने मेरी लेवल अप करने में मदद की। तो चुयांग उससे कह रहा था कि प्लीज मुझे भी बताओ तुम ये कैसे कर पाए? तो चुयांग कहता है कि तुम्हें पूरे दिल से नेचर को अपनाना होगा। दरअसल लूशियो लेक बहुत खास है, यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करने से लेवल अप जल्दी होती है। तो चुयांग कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और वो भी अकेले में। तो बताओ चुयांग, क्या तुम मुझे इसकी परमिशन दोगे? उसकी बातें सुनकर चुयांग को याद आता है कि पास्ट लाइफ में चुयांग सोर्ड किंग बन गया था और उसने अकेले में ही कल्टीवेशन किया था। दरअसल चुयांग का फ्यूचर जानता था, इसलिए तुरंत ही उसे परमिशन दे देता है। चुयांग भी ये सुनकर बहुत खुश हो गया था। चुयांग उससे कह रहा था कि तुम मेरे भाई हो और तुम्हें हर एक चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब चुयांग कहते देखो मैं क्या लेके आया हूँ। अब वो वाइन का एक मटका चुयांग की तरफ फेंकता है और वो दोनों भी चीयर्स करके वाइन पीना शुरू करते हैं। वो लोग अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।